हिमालय की चोटी पर मौजूद है महादेव का धाम। धाम के गर्भगृह के ठीक सामने जमीन में गड़ा है एक बहुत ही प्राचीन दिव्य त्रिशूल। मान्यताओं के अनुसार ये विशाल और दिव्य त्रिशूल स्वयं महादेव का है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप इसके पौराणिक और वैज्ञानिक प्रमाणों को जान सकें कि ये त्रिशूल स्वयं महादेव का है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में सभी देवी देवताओं के अपने अलग अलग दिव्यास्त्र हैं, जिनमें भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, महाबली हनुमान की गदा, देवराज इंद्र का वज्र। पुराणों में ऐसे कई दिव्यास्त्र का जिक्र मिलता है, लेकिन इन सब पर भारी पड़ता है महादेव का त्रिशूल, जो आज भी इस दुनिया में साक्षात मौजूद है। यह त्रिशूल जम्मू में हिमालय की पहाड़ियों के बीच मौजूद उधमपुर के शुद्ध महादेव मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। कहा जाता है कि यह त्रिशूल स्वयं भगवान शिव ने यहाँ स्थापित किया था। यह त्रिशूल बहुत ही विशाल है, जमीन में नीचे धंसा हुआ। इस अद्भुत त्रिशूल का ऊपरी हिस्सा करीब 1 मीटर चौड़ाई तक फैला है। अगर बात करें इसके जमीन में धंसे होने की कि ये जमीन के अंदर कितना धंसा हुआ है, तो आपको बता दूं, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है कि ये जमीन के अंदर कितना गहरा है, ये त्रिशूल कितना लंबा है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार 16वीं शताब्दी में राजा चिनानी ने इस त्रिशूल की लंबाई को जानना चाहा, तो उसने अपने सारे मजदूर लगा दिए और लगातार 3 दिनों तक इसकी खुदाई करते रहे, लेकिन त्रिशूल का निचला सिरा नहीं मिला। यानी इस त्रिशूल की कोई थार राजा को नहीं मिली। अब ये सबसे हैरत में डाल देने वाली बात थी कि कई मजदूर लगातार 3 दिनों तक खुदाई करते रहे, लेकिन त्रिशूल का अंतिम सिरा नहीं मिला। तो ये सवाल जरूर आता है कि ये विशाल और भारी त्रिशूल इस मंदिर के गर्भगृह के सामने कहां से आया, ये किसने रखा। इस त्रिशूल के ठीक सामने लोहे का एक स्तंभ लगा हुआ है, जिस पर एक लिपि लिखी हुई है, जो ब्राह्मी लिपि है, जिसका इस्तेमाल प्राचीन समय में होता था। और ये बताया जाता है कि ये स्तंभ इसी त्रिशूल का हिस्सा है और इस स्तंभ और त्रिशूल के बीच में एक गड्ढा है। दरअसल जब राजा चिनानी ने इस त्रिशूल की लंबाई को जानने के लिए खुदाई की, तब इस त्रिशूल के चारों तरफ का हिस्सा कमजोर हो गया और त्रिशूल का ऊपरी हिस्सा टूट गया। उसके बाद त्रिशूल को दूसरी जगह पर स्थापित कर दिया, लेकिन इस त्रिशूल पर वैज्ञानिकों ने कई बार रिसर्च की इसके मेटल को जानने के लिए कि ये त्रिशूल किस मेटल का बना है, इस पर कभी कोई जंग क्यों नहीं आती। और इसी रिसर्च के चलते त्रिशूल एक बार फिर से टूट गया। यानी अब जो त्रिशूल है उसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही भगवान शिव का दिव्य त्रिशूल है और बाकी हिस्सा बाद में राजा ने लगवाया था। लेकिन त्रिशूल का आधा हिस्सा वो स्तंभ है जो त्रिशूल के सामने है, और इसका निचला सिरा, जिसे कोई नहीं जानता जमीन के कितने अंदर है, वो आज भी त्रिशूल और स्तंभ के बीच में एक गड्ढे में मौजूद है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मानतलाई, जिस जगह पर आज मंदिर है, वहाँ कभी राजा हिमाचल का महल हुआ करता था। यही माता पार्वती का जन्म हुआ था और भगवान शिव इसी जगह पर अपनी बारात लेकर आए थे। और इस मंदिर के पास एक बहुत बड़ा तालाब है, जो पहले एक हवन कुंड था, और ये वही कुंड है जहाँ भगवान शिव और पार्वती ने फेरे लिए थे। लेकिन बाद में यहाँ पर पानी भर गया और अब ये एक तालाब बन गया है। लेकिन इस तालाब के बीचों बीच आज भी वह हवन कुंड मौजूद है और आज भी इस कुंड के बीचों बीच से हवन की राख दिखाई देती है। मानतलाई के पास ही गौरी कुंड है, जो पार्वती के जन्म स्थान के नजदीक है। यहाँ माता पार्वती स्नान किया करती थी। यह गौरी कुंड युगों युगों से आज भी वैसा ही है और इसकी बनावट एक गाय के जैसी है, जिसमें पहले दूध बहा करता था। इस मंदिर के पास ही एक गुफा है, जहाँ माता पार्वती ने 1200 वर्षों तक महादेव की आराधना की थी। मानतलाई और गौरी कुंड ये सबसे बड़े प्रमाण हैं कि ये त्रिशूल महादेव का ही है। और पुराणों में भी भगवान शिव का विवाह मानतलाई में ही बताया गया है। अब बात आती है कि ये त्रिशूल यहाँ पर कैसे आया, भगवान शिव ने यह त्रिशूल यहाँ पर क्यों छोड़ा। तो ये कहानी एक राक्षस से जुड़ी है, जिसका नाम था सुदीत। वो राक्षस भी भगवान शिव का भक्त था, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण वो माता पार्वती को तप करते हुए देखता था और उनके तप में बाधा डालता था। एक बार उस राक्षस ने माता पार्वती को तप करते हुए डरा दिया और माता पार्वती की चीख साधना में लीन भगवान शिव के कानों तक पहुंच गई। तभी भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस राक्षस पर प्रहार किया और यह त्रिशूल उस राक्षस को भेदते हुए पाताल तक जमीन में धंस गया और उस राक्षस का वध कर दिया।
लेकिन वह राक्षस भी भगवान शिव का भक्त था और भगवान शिव ने उस राक्षस पर दया करते हुए एक जीवन दान दिया। लेकिन उस राक्षस ने भी अपने कर्मों का पश्चाताप किया और भगवान शिव से क्षमा मांगी। तब भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि इस स्थान को उस राक्षस के नाम से, सुध महादेव के नाम से जाना जाएगा और तभी से यह त्रिशूल इस मंदिर में मौजूद है। वैज्ञानिक आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि यह त्रिशूल किस धातु का बना है। आज कई श्रद्धालु इस मंदिर में त्रिशूल के दर्शन करने आते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि स्वयं भगवान शिव कभी यहाँ रहते थे और इसका प्रमाण आज भी हमारे सामने है। ये त्रिशूल जो स्वयं महादेव ने यहाँ पर छोड़ा।